नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज बात करेंगे सिनकाइनेसिस के बारे में। सिनकाइनेसिस एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है बेल्स पाल्सी का जिसका मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है और इसी के कारण बहुत सारे पेशेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि ये सिनकाइनेसिस है, ये क्योरेबल है या नहीं। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। सिनकाइनेसिस एक कॉम्प्लिकेशन है बेल्स पाल्सी का। सिनकाइनेसिस का मतलब है इनवॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि अगर हम सिनकाइनेसिस इस वर्ड को दो भागों में ब्रेकअप करें, सिन का मतलब होता है टुगेदर और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो जब मूवमेंट टुगेदर यानी दो मूवमेंट्स एक साथ होती है तब उसको सिनकाइनेसिस कहा जाता है। लेकिन इस सिनकाइनेसिस में ये दिक्कत होती है कि जब हम एक ग्रुप ऑफ मसल्स को वॉलंटरीली मूव करते हैं, यानी अपने इच्छा अनुसार मूव करते हैं, तो जो दूसरे ग्रुप की जो मसल्स जो मूव होते हैं ये इनवॉलंटरीली मूव होते हैं, यानी अपने आप हो जाते हैं। इसीलिए सिनकाइनेसिस के जो मरीज होते हैं या बेल्स पाल्सी के मरीज जो होते हैं जिनको सिनकाइनेसिस की दिक्कत होती है, उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि जब भी मैं मुस्कुराती हूँ या मुस्कुराता हूँ तो मेरी आंखें अपने आप छोटी हो जाती है, या फिर मुस्कुराने पे या कुछ भी बात करते वक्त या कुछ मुंह से आवाज निकालते वक्त या खाते वक्त भी आंखें छोटी हो जाती है, या फिर ये आईब्रोज में मूवमेंट फील होते हैं। और कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि जब वो आईज ब्लिंक करते हैं, यानी आंखें बंद और खोलते हैं, इस दौरान जो चेहरे के जो एक साइड का जो फेस है, जो अफेक्टेड साइड का, वो अपने आप ही हिलने लगता है और उनको एक कॉन्ट्रैक्शन सा महसूस होता है फेस पे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसी को सिनकाइनेसिस कहते हैं। अब ये सिनकाइनेसिस एग्जैक्टली होती क्यों है? तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है जिसको कहते हैं एबरेंट रिनर्वेशन, मतलब कि जब आपकी जो बेल्स पाल्सी की जो नर्व है, जो फेशियल नर्व है, वो बेल्स पाल्सी के बाद दोबारा जब रिकवर होनी शुरू होती है तो वो अपने जो सही डायरेक्शन में जाती है उस तरफ तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ उसके छोटे छोटे ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाते हैं जो दूसरे मसल्स को सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि नस को पता नहीं होता है कि कौन से सही डायरेक्शन में मुझे बढ़ना है, और इसी के कारण सिनकाइनेसिस एक्सपीरियंस होता है पेशेंट को। जो दूसरा कारण है इसको कहते हैं एपिफेटिक ट्रांसमिशन बिटवीन टू एक्सॉन्स, मतलब जो दो नर्व के अंदर जो सेल्स होते हैं, जब ये दो सेल्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है तो ना ही वो एक सीधी डायरेक्शन में होता है, बल्कि यही नस अपने आजू बाजू की जो दूसरी नसें है उसके साथ भी अपने आयंस को एक्सचेंज करने लगती है, और इसके कारण फिर सिनकाइनेसिस होने लगता है। और जो तीसरा कारण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है सिनकाइनेसिस का, उसको कहते हैं हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ अ फेशियल नर्व, या फिर जो फेशियल नर्व के अंदर की जो सेल होती है, ये सेल काफी ज्यादा हाइपर इरिटेटेड या हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं। और ये इसलिए होता है, इसमें हैबिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और इसलिए मैं कहती हूँ कि एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत फोर्सफुली एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इन अर्ली डेज ऑफ बेल्स पाल्सी, तो एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है इस नसों में कि जब भी मूवमेंट करने की कोशिश करनी है तो बहुत ही एक्साइटमेंट या बहुत फोर्स लगाना है। तो जो नसों के अंदर जो सेल्स होते हैं ये भी काफी हाइपर एक्साइटेबल या हाइपर इरिटेबल हो जाते हैं, और इसी के कारणवश जब आप स्ट्रेस में होते हो या फिर आप जब बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसली कोई मूवमेंट करने की कोशिश करते हो या बहुत एक्साइटमेंट में बात करने की कोशिश करते हो, तो ये सिनकाइनेसिस की जो मात्रा है वो आपको बढ़ती हुई दिखती है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से सिनकाइनेसिस होता है। अभी भी इस पे रिसर्च और भी शुरू है, इसके बारे में और पता करने की कोशिश की जा रही है कि इसका कितना इम्पैक्ट सिनकाइनेसिस पे होता है और इससे कितनी रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज समझनी जरूरी है और वो है कि सिनकाइनेसिस के कुछ पैटर्न होते हैं, टिपिकल पैटर्न होते हैं, और इन पैटर्न को अलग अलग नामों से एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कि ओक्यूलो ओरल सिनकाइनेसिस, जिसका मतलब है कि जब भी हम आंखों को बंद करते हैं या फिर जब हम आंखों की कोई मूवमेंट करते हैं तो जब अपने आप ही माउथ मूवमेंट होती है तब उसको ओक्यूलो ओरल सिनकाइनेसिस कहा जाता है। लेकिन जब
हम अपने मुंह को मूव करते हैं, जैसे बोलते हैं, मुंह में हवा भरते हैं, विसल करते हैं, स्माइल करते हैं, और ऐसे मूवमेंट करते वक्त जब आंखों की मूवमेंट अपने आप होने लगती है तब उसको ओरल टू ऑक्यूलर सिनकाइनेसिस कहा जाता है। और एक तरीके का सिनकाइनेसिस होता है जिसको कहते हैं ऑक्यूलर और ओरल टू मेंटालिस सिनकाइनेसिस, जिसका मतलब है कि या तो अगर आप अपनी आंखों को हिला रहे हो और उस आंखों की मूवमेंट की वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चिन, आपकी जो ये दाढ़ी का एरिया है ये हिल रहा है अपने आप बिना आपके चाह के, तो उसको ऑक्यूलर टू मेंटालिस सिनकाइनेसिस कहेंगे। वहीं कई बार उल्टा भी होता है, यानी कि जब आप माउथ मूवमेंट करते हैं, जैसे बात कर रहे हो, कुछ चबा रहे हो या स्माइल कर रहे हो, तो स्माइल करते वक्त अगर आपको लगता है कि कुछ नीचे की तरफ तनाव आ रहा है, यहाँ पे कुछ इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट हो रही है, तब उसको ओरल टू मेंटालिस सिनकाइनेसिस कहा जाता है। और एक तरीके का सिनकाइनेसिस है वो है ओरल टू नेक सिनकाइनेसिस, जिसका मतलब है कि जब आप माउथ से कोई मूवमेंट कर रहे हो तब अपने आप आपको जो नेक की जो मसल्स है वो टाइट महसूस होनी शुरू होंगी। स्पेशली प्लैटिस्मा का नाम का एक मसल होता है जो पूरे हमारे नेक को सराउंड करता है और ये बहुत ही टाइट हो जाता है, और इसको सप्लाई करती है क्रेनियल नर्व 7 यानी कि फेशियल नर्व, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हो जाती है और इसी में फिर आपको सिनकाइनेसिस देखने मिलता है। लेकिन मोस्टली आंख का सिनकाइनेसिस विच इज ओरल टू ऑक्यूलर, ऑरल्स ऑक्यूलर टू ओरल, ये सिनकाइनेसिस बहुत ही आमतौर पे सिनकाइनेसिस के पेशेंट्स में देखा गया है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिनकाइनेसिस के बारे में। अब आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि सिनकाइनेसिस कितना क्योरेबल है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये इसका आंसर डिपेंड करता है अगेन सिवियरिटी पे, जो मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितने लेवल पे नर्व इंजुरी हुई है। अगर आपका माइल्ड नर्व इंजुरी है तो आपको सिनकाइनेसिस होगा ही नहीं, आप ठीक हो जाओगे 1 महीने 2 महीने या फिर मैक्सिमम 3 महीने के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्रेड 2 लेवल की नर्व इंजुरी हुई है जिसमें आपको 4 से 6 महीने लग रहे हैं, या फिर ग्रेड 3 लेवल की नर्व इंजुरी है जिसमें 8 से ऊपर के महीने लग रहे हैं, ऐसे टाइम पे सिनकाइनेसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो 3rd डिग्री की जो नर्व इंजुरी है उसमें तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इस दौरान अगर जो मैं मिस्टेक्स कम करने के लिए कहती हूँ, जैसे अगर आप अपनी एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोर्स ना डालें, अगर आप सही टाइम पे सही एक्सरसाइज करें, मसाज करें, स्ट्रेचिंग करें और अवॉइड करें इनिशियल डेज में कोई भी तरीके के मास मूवमेंट्स करने का, अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो सिनकाइनेसिस काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। और आपको शायद अगर मॉडरेट स्टेज में हो तो सिनकाइनेसिस होगा ही नहीं। लेकिन मोस्टली पेशेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो बहुत मास मूवमेंट करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, और इन सारे फैक्टर्स की वजह से सिनकाइनेसिस हो जाता है। इवन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ज़्यादा देर तक के लेते हैं तो भी सिनकाइनेसिस हो सकता है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो जो आइडेंटिफाई और वो फैक्टर्स, अगर आपका जो इनिशियल पहले 3 महीने की जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से गई, प्लस आपके कितने लेवल की नर्व इंजरी है उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिनकाइनेसिस ठीक होगा या नहीं। अब माइल्ड, फिर भी अगर आपको माइल्ड लेवल का सिनकाइनेसिस हुआ है, यानी बहुत ही हल्की सी आपको अभी महसूस होती है, और ये आपने अर्ली डेज में जब आपको पता चला कि आपको महसूस होना शुरू हुआ कि भाई आप आंख हिला रहे हो तो अपने आप मुंह हिल रहा है, या सिनकाइनेटिक कोई भी मूवमेंट पैटर्न अगर आपको पता चल रही है और आप उसको अगर इमीडिएटली रिपोर्ट करते हो अपने फिजियोथेरेपिस्ट को, और अगर आप तभी उस पर इनैक्ट करते हो जो स्ट्रैटेजीज है सिनकाइनेसिस की कंट्रोल्ड मूवमेंट की, इसको फॉलो कर लेते हो, तो आप बिल्कुल सिनकाइनेसिस को क्योर कर सकते हो। लेकिन इसका इनिशियल, यानी जितना जल्दी आप इस पे एक्ट करोगे उतना बेहतर है, जितना डिले करोगे उतना प्रॉब्लम होगा और उतना ही उसका कम ठीक होने के चांसेस कम होते जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको सिवियर फॉर्म में सिनकाइनेसिस है या मॉडरेट फॉर्म का सिनकाइनेसिस है, जिसका मतलब सिवियर ये होता है कि अगर आप बैठे हुए हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्शन होता ही रहता है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, अगर इस लेवल पे अगर आपका सिनकाइनेसिस है तो कंप्लीट 100% रिकवरी एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। उसको हम मॉडरेट लेवल, यानी जो प्रेजेंट लेवल है उससे काफ़ी हद तक के 50-60% कम करने की कोशिश करते हैं, और इतना पॉसिबल भी होता है। और जो मॉडरेट लेवल का सिनकाइनेसिस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत भी कम भी नहीं, उन पेशेंट्स में उनको माइल्ड तक के लाया जा सकता है, यानी आप जिस स्टेज पे हो उससे एक स्टेज बिलो हम जा सकते हैं, राइट। तो अगर आपको सिनकाइनेसिस है,
अगर आपको सिनकाइनेसिस है तो आपने ये करना है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि तुरंत ही जब भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस होना शुरू हो तुरंत डॉक्टर को दिखाए, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाए अपने, और जो उसकी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, ओवरडूइंग एक्सरसाइज है, जो भी कट आउट करना है उसको कट आउट करना शुरू कर दे, सही तरीके की एक्सरसाइज करना शुरू करें। जितना जल्दी आप एक्ट करोगे उतना आप जल्दी और बेटर इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हो। ये याद रखिए, सिनकाइनेसिस को प्रिवेंट करना आसान है लेकिन उसको क्योर करना डिफिकल्ट है, और क्योर में टाइम भी लगता है, या इसके ट्रीटमेंट भी टाइम भी लगता है। आपको 1 साल के ऊपर का टाइम देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक के ऐसी कोई ट्रीटमेंट मेथड नहीं आई है जो इमीडिएट रिजल्ट देती है और आपका सिनकाइनेसिस एकदम से ठीक हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल अभी तक के नहीं हुआ है। ओके, और जो ट्रीटमेंट मेथड्स यूज की जाती है तो कॉमन है, जो पॉपुलर है और रिलायबल है वो है न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन टेक्निक, माइम थेरेपी, ईएमजी बायोफीडबैक थेरेपी। ये सारी मेथड्स है जिसके मदद से सिनकाइनेसिस को ठीक किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मैं दे पाई। अगर हाँ तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ क्यू चैनल को। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।